हे गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग सो माय लाइफ स्टाइल चैनल। तो सबसे पहले ये है जो व्यू, ये है सुबह के 9 बजे का, क्योंकि मैं 8 बजे सो के उठती हूँ। तो क्योंकि मेरी छुट्टी थी और मुझे कोई टेंशन नहीं था, पर उसके बाद भी मेरे पास बहुत सारे पेंडिंग काम थे। पॉलिटिकल का बहुत ज़्यादा 8 चैप्टर मेरा बचा है, उसको मैं 2 दिन में कंप्लीट करने वाली हूँ, सैटरडे एंड संडे। फिर मैं थोड़ा सोचती हूँ कि खेत में क्यों ना जाके देखते हैं क्या सीन चल रहा है खेत में। उसके बाद पेड़ वेड़ बहुत ज़्यादा बड़े नहीं, पर ठीक है, ग्रोथ हो रही है पेड़ की। और फिर उसके बीच बीच में ये कटीले पेड़ उग गए, पर इसके फूल बहुत प्रीटी थे, मतलब अच्छे थे। फिर ये सरसों का फूल भी जो है ब्लूम कर गया था, और उसमें से सरसों भी निकल रही थी। मतलब सरसों क्या उसको बोलते हैं मुझे नहीं पता, पर सरसों निकल रही थी। और इसका फ्लावर बहुत प्रीटी लगता है मुझे। एटलीस्ट ये एक ही बार ब्लूम करता है विंटर टाइम पे। फिर ये मटर का पेड़ के जो फूल थे वो भी मतलब खिलने लगे थे। टमाटर भी अब मतलब बड़ा हो रहा था, और इसमें बहुत सारे फ्लावर आ रहे थे। फिर ये जो अरहर की दाल थी, इसमें भी मतलब फ्रूट्स लगना शुरू हो गए हैं। तो ये भी मतलब इसके जो फ्लावर हैं ये मतलब कुछ झड़ रहे थे और कुछ मतलब थे। और फिर ये अमरूद का पेड़, ओ माय गॉड, अभी तक मतलब अमेज़न पे पेड़ के जो फल थे वो नीचे लटकते हुए देखे थे, अब मैंने रियल में देख लिया। फिर अभी 2-3 दिन पहले मैंने कुछ प्याज और प्लांट कर दिए थे। उसके बाद ये मीठी नीम मतलब कढ़ी का पत्ता जो है, ये बहुत दिन से मतलब है पर ग्रो नहीं होता है। फिर मेरे घर के पीछे कुआं भी है, वो ढका नहीं गया है, तो सोचा कि चलो इसको भी अपने साथ सूट कर लेती हूँ। फिर एक और जगह पे बोया गया था, तो उसका भी शॉट मैंने लिया है। फिर ये फूल है जिसका नाम ही मुझे नहीं पता करके बता दूँगी अगले ब्लॉग में। फिर ये टू डू लिस्ट था मेरा, और बहुत मतलब ज़्यादा था। मैं ज़्यादा टू डू लिस्ट नहीं बनाई क्योंकि मेरे पास अभी 2 दिन था। और मैं अगर ज़्यादा बना भी लूँगी, लिख भी लूँगी, तो फिर मैं कंप्लीट ही नहीं कर पाऊँगी। और ये पूरे साल भर का मेरे पास 4 चैप्टर कंप्लीट है, और मुझे लिखना है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन से, जो कि मैं बहुत पीछे हूँ। क्लास में सबका कंप्लीट हो गया पर मेरा कंप्लीट है, मुझे यही टेंशन खाई जाती है, पर कंप्लीट नहीं होता मेरा। मैं चाहे जितनी आइडियाज़ बना लूँ, प्लानिंग कर लूँ, पर मुझसे नहीं होता तो नहीं होता, मैं लिख ही नहीं पाती। पर हमारे टीचर कहते हैं, बेटा अदर को 3 पढ़ना है और ह्यूमैनिटीज़ वालों को 13 पढ़ना है। व्हाट डू यू मीन सर? सबको पढ़ना पड़ेगा 3-13, जो नहीं पढ़ेगा वो। उसके बाद फिर मैं बहुत टेंशन में आ जाती हूँ। फिर मेरा तो ऐसे एग्ज़ाम भी निकल जा रहा है बिना कॉपी कंप्लीट किए, अब क्या ही एग्ज़ाम। पर मेरा अच्छे मार्क्स आते हैं, ज़रूरी नहीं कि कॉपी कंप्लीट हो तभी एग्ज़ाम हो। कॉपी कंप्लीट करने पे फोकस मेरा कम रहता है, स्टडी रिवीजन करने पे फोकस ज़्यादा रहता है। और फिर कुछ मतलब अदर एक्टिविटी मैं की हुई, बुक वुक देखी। उसके बाद फिर मैं गई और थोड़ा बहुत मतलब मैंने रेस्ट किया। और फिर ये है बुक, जो कि पढ़ी ही नहीं, छुई ही नहीं गई पूरे साल। और अगर कोई देखेगा तो कहेगा ये बुक नहीं है, बच्चा पढ़ा क्या है। तो मैंने सोचा पढ़ लेते, थोड़ा गोद वोद देते हैं। उसके बाद मुझे जियोग्राफी करना था, तो मैं जियोग्राफी भी कर रही थी। ओशियन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।